भगवान के महल में सैकड़ों दास दासियां हैं, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा भगवान की रानियां अपने हाथ से करती है। माताओं बहनों के लिए शिक्षा है, अपने पति की सेवा किसी नौकर के भरोसे नहीं छोड़े, पति की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। एक जगह मैं सत्संग सुना रहा था, एक बहन बोली, महाराज क्या पुराने युग की बातें कर रहे हैं, अब ये भाई में क्या सेवा करेगी। भैया तो सुबह जागता ही पहला आपने पति देव ने जगह में हाल कहीं सुता हो, उठो कहीं थारे हाथरी चाय बड़ी टेस्टी बनाए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। हमारी सनातन संस्कृति हमें क्या उपदेश देती है, हमारे शास्त्र हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। देखो एक दिन भगवान द्वारका में पलंग पर तकिया लगाए लेटे थे, सखी भगवान के ऊपर पंखा कर रही थी। रुक्मिणी जी आई, सखी के हाथ से पंखा लेकर के भगवान के ऊपर पंखा करने लगी। तो भगवान ने देखो रुक्मिणी से मजाक किया, रुक्मिणी तेरे विवाह के समय तुझे कई राजा चाहते थे, तूने सबको छोड़ करके मेरे साथ कैसे विवाह किया। जिसका अपने अनुरूप धन हो, अपने अनुरूप कुल हो, अपने अनुरूप ऐश्वर्य हो, अपने अनुरूप ही प्रभाव हो, अपने अनुरूप ही रंग रूप हो, तभी विवाह करना चाहिए। अतः उत्तम अधम का संबंध ठीक नहीं होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि तूने बिना सोचे समझे मेरे साथ विवाह किया। देख तेरा भाई भी मेरे से द्वेष रखता है, मैं तो छुप करके समुद्र में रहता हूँ। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिसके साथ चाहे उसके साथ तू विवाह कर ले। रुक्मिणी जी ने देखा क्या भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। एकाएक रुक्मिणी के हाथ से पंखा नीचे गिर पड़ा, रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, नीचे गिर पड़ी। तब भगवान ने 4 भुजा धारण करके रुक्मिणी जी को पलंग पर लेटाया और कहा, रुक्मिणी जी क्या नाराज हो गई, मैंने तो मजाक की। ऐसी साध्वी स्त्री का मिलना संसार में बड़ा कठिन है। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह वेदिना। ग्रस्त व्यक्ति को ग्रस्त जीवन में यही तो एक महान लाभ है कि आपस में हंसी मजाक करते हैं, आराम से दिन निकल जाता है। क्या मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ? तब रुक्मिणी जी का प्रणय खूब शांत हुआ। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। कहाँ तो आप त्रिलोकी के मालिक और कहाँ मैं त्रिगुण स्वभाव वाली। संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका राज्य है, इनसे भक्तों को डर है। आप बोले कि मैं समुद्र में छिप करके रहता हूँ, प्रभु आप तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्तों का हृदय समुद्र की भांति अगाध है। वे स्त्रियां उन पुरुषों को अपना पति बनाएगी जिन्होंने आपके गुणगान न सुने। ऐसे वर को क्या वरू जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी चूड़ो अमर हो जाए। तब भगवान बोले, रुक्मिणी जी तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ मजाक की। देखो ये तो रुक्मिणी जी है, और इन आप बहनों में से कोई बहन हो और उसके पति देव कहते घर से निकल जा, तुरंत थैली लेकर के रवाना हो जाओगे। कोई पूछेगा कहाँ जा रही हो, कुपिया 4 दिन भाई रखेंगे, फिर क्या कहेंगे, भाई सा घर ही छोका, घर बिना घर नहीं। देखो पति पत्नी को घर परिवार में कैसे रहना चाहिए। घर परिवार में रहने की भी एक कला है, गृहस्थ में रहने की एक शिक्षा है। पति पत्नी गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए हैं। देखो गाड़ी के दोनों पहिए ठीक है तब वो गाड़ी चलती है, और जब एक पहिया डगमगा जाता है तो वो गाड़ी चलती है क्या? तो पति इधर जा रही है, पति इधर जा रहे हैं, पत्नी उधर जा रही है, तो बताओ गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलेगी? तो पति पत्नी को घर में कैसे प्रेम से रहना चाहिए, वो शिक्षा हमें यहाँ दी जा रही है। घर में प्रेम से रहो। जीवन जीने की जिसने कला सीख ली उसी का जीवन सफल है। सुखदेव जी महाराज भगवान की 8 पटरानियों का वंश वर्णन सुनाते हुए बोले कि 10
पुत्रानादे, इस श्रुति को भगवान ने चरितार्थ किया। अनिरुद्ध के विवाह में बलराम जी ने युद्ध सभा में रुक्मी का वध किया। अनिरुद्ध ने बाणासुर की बेटी उषा के साथ भी विवाह किया। इसमें देखो भगवान का और शिव जी का युद्ध हुआ। राजा बोले पावन प्रसंग आप विस्तार से कहें। सुखदेव जी महाराज बोले राजन, बलि के 100 बेटे थे। बाणासुर सबसे बड़ा शोणित पुरुष की राजधानी। एक बार तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव उसके वाद्य कौशल से प्रसन्न हो गए। बाणासुर के नगर के द्वारपाल बन गए। शिव जी की कृपा से उसने बाणासुर ने 1000 भुजाएं प्राप्त की। आज जब वो मदोन्मत्त होकर वो बाणासुर दरवाजे पर आकर शिव जी से बोला, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, अब इन 1000 भुजाओं में खुजली चलती है, यानी मुझे लड़ने की इच्छा हो रही है और आपके सिवाय मुझे दूसरा कोई लड़ने वाला दिखता नहीं। अब शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी बोले मूर्ख घबरा मत, तेरे राज दरवाजे पर ये जो ध्वजा लगी है, ये ध्वजा जिस दिन नीचे गिर जाए समझ लेना मेरे जैसा वीर योद्धा पैदा हो चुका है। अब वो ध्वजा गिरने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज वो ध्वजा गिर गई। वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को अपने साथ देखा और एकाएक नींद खुली तो कांत 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 ऐसे पुकारने लगी। बाणासुर का मंत्री था कुम्हार, उसकी लड़की चित्रलेखा पास में सो रही थी। चित्रलेखा ने कहा, अरे अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो किसको कांत कांत कह करके पुकार रही है? उषा बोली, मैंने स्वप्न में एक ऐसे सुंदर पुरुष को देखा, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकती। चित्रलेखा बोली, तू मुझे एक बार बता दे, त्रिलोकी में कहीं भी तेरा चित्तचोर होगा, मैं 7 दिनों में लाकर तुझे बता दूंगी। चित्रलेखा चित्र बनाने की कला में बड़ी होशियार। अब उसने देव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य सबके चित्र बनाए। फिर मनुष्यों में भी यदुवंश के चित्र, वसुदेव जी का, भगवान का, प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तो नीचे मुंह करके बोली, यही है। चित्रलेखा योगिनी थी, आकाश मार्ग से द्वारका गई, अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके शोणितपुर ले आए। अब उषा अनिरुद्ध दोनों साथ रहने लगे, किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा। लड़की को देख करके लोग बातें करने लगे, इस लड़की का किसी पुरुष से संबंध हो गया। एक दिन अनिरुद्ध उषा के महल के झरोखे से नीचे देख रहा था। बड़ा उसके नगर के सैनिकों ने देख लिया लड़की के महल में कोई पुरुष है। सैनिकों ने जाकर के बाणासुर को सूचना दी। अब वो बाणासुर सैनिकों को लेकर के जो लड़की के महल में आया, क्या देखा, लड़की एक सुंदर पुरुष के साथ पलंग पर बैठी बैठी चौपड़ खेल रही है। अब वो सैनिक भीतर घुसे तो अनिरुद्ध ने लोह ढंग से सबको मार गिराया। अब बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को मांग लिया। अपने प्रियतम को इस प्रकार बंधन में देख करके उषा रोने लगी। चित्रलेखा के द्वारा द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण हो गया। 4 महीने हो गए, कोई समाचार नहीं। नारद जी ने आकर अनिरुद्ध के अपहरण की बंधन की बात बताई तो भगवान 12 अक्षौणी सेना लेकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पहुंचे। अब बाणासुर की सहायता के लिए शिवजी भी यहाँ लड़ने के लिए आए। भगवान का और शिवजी का युद्ध हुआ। पहले तो आपस में एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को काटते रहे। फिर भगवान ने देखा शिवजी अब क्या करो, तब जम्बरनास्त्र छोड़ा, उर्वासी के ऊपर उर्वासी आने लगी। शिवजी तो लड़ाई छोड़कर एक तरफ हो गए। अब बाणासुर लड़ने के लिए आया। भगवान ने ऐसी बाण वर्षा की, बाणासुर का रथ नीचे गिर पड़ा। अब बाणासुर की मां कोटरा ने देखा भगवान मेरे बेटे को मार देंगे। अब वो कोटरा खुले बाल नग्न अवस्था में युद्ध भूमि में आई। भगवान ने उसको देखते मुंह घुमा लिया। बाणासुर मौका देख करके नगरी में चला गया। अब यहाँ भूतगणों ने आक्रमण किया। भगवान ने भूतगणों को भगाया।
महेश्वर ज्वर ने आक्रमण किया, भगवान ने वैष्णव ज्वर को छोड़ा। दोनों ज्वर आपस में भिड़ गए। महेश्वर ज्वर चिल्लाने लगा, भगवान ने उसको अभय दिया। अब बाणासुर वापस पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए आया। कोई व्यक्ति जैसे वृक्ष की शाखाएं काटता है, वैसे ही भगवान ने उसकी भुजाएं काटनी शुरू की। शिव जी ने देखा भगवान बाणासुर को मार देंगे। तब भगवान आए, बोले प्रभु ये मेरा शिष्य है। तब भगवान ने उसकी 4 भुजाएं छोड़ दी। बोले इसकी भुजाएं धरती के लिए भारभूत हो गई थी, अब इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेगी, या आपके पास गांव में मुख्य रहेगा। अब बाणासुर नगरी में गया, उषा अनिरुद्ध को सम्मान लेकर के भगवान के पास आया। भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर उषा अनिरुद्ध को लेकर के द्वारका आए। द्वारका वासियों ने गजे बाजे के साथ भगवान की अगवानी की। जो बाणासुर के साथ लड़ाई में भगवान की विजय और शंकर जी के साथ युद्ध की बात सुनता है, कीर्तन करता है, उसकी शत्रु से कभी पराजय नहीं होती। एक दिन क्या हुआ, यादवों के बालक बाहर बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते बालकों को प्यास लगी। बालक पानी पीने के लिए कुएं पर आए। कुएं में देखा पानी तो नहीं, एक बहुत बड़ा गिरगट पानी में पड़ा, कुएं में पड़ा। बालकों को दया आई, किसी तरह बालक उस गिरगट को कुएं से बाहर निकालने लगे, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। बालकों को कौतूहल हुआ, आकर के भगवान को बात बोली, कुएं में एक बड़ा गिरगट पड़ा है। भगवान बालकों के साथ आए, एक हाथ से गिरगट को कुएं से बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही वो गिरगट निकृष्ट योनि से मुक्त होकर सामने देव रूप में प्रकट हुआ। अब भगवान सब जानते हुए अनजान की तरह पूछ रहे हैं, ऐसी योनि में कैसे आए? तब वो बोला, आप तो सब जानते हैं, आपकी आज्ञा से कह रहा हूं, हो सकता है यहाँ कभी दानियों की गिनती हुई हो और मेरा नाम आपके कानों तक पहुंचा। मैं दानियों में प्रसिद्ध राजा नृग हूं। मैंने अपने जीवन में खूब गायों का दान किया। गायों के दान के साथ सोना, चांदी, कपड़े, आभूषण, नाना वस्तुओं का दान किया। मेरे दान का कोई अंत नहीं है। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान की। ब्राह्मण गाय लेकर के घर गया। रात में वो गाय ब्राह्मण के घर से वापस निकली, आकर मेरी गायों में मिल गई। मुझे तो पता नहीं। मैंने दूसरे दिन वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा है, उधर वो गाय का मालिक उसके सामने आया, कहने लगा, अरे ब्राह्मण गाय मेरी है। उसने कहा, तेरी कहां से आई? मुझे तो राजा नृग ने अभी दान दी है। अब दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आए। एक ने कहा दाता हो, दूसरे ने कहा अपहर्ता हो। मैंने कहा हुआ क्या? अरे ब्राह्मण झगड़ा किस बात का? मेरे पास खूब दुधारू गायें, आप चाहो जितनी गायें ले जाओ। ब्राह्मण राज प्रतिग्रह लेना ही नहीं चाहते। दोनों झगड़ा करते हुए गाय को छोड़कर के चले गए। संयोग से उसी समय मेरी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुंचा। यमराज बोले, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा सा है। बोलो पहले किसका फल भोगोगे? तो मैंने कहा पाप का। तो मैं गिरगट की योनि में आया। आज आपके हाथ का स्पर्श मिला, मैं निकृष्ट योनि से मुक्त हुआ। अब वो भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम गया। भगवान सबको शिक्षा दे रहे हैं, ब्राह्मण का धन तेजस्वी पुरुष भी नहीं बचा सकता है। मैं जहर को जहर नहीं मानता, जो जहर पिएगा वही मरेगा। असली जहर है ब्राह्मण का धन। कोई ब्राह्मण का धन अपहरण करता है तो 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की भी नरक में ले जाता है। कोई ब्राह्मण की आजीविका खत्म करता है तो वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। भूल में जब वो राजा नृग ने ब्राह्मण की गाय रखी, नरक की क्या दुर्दशा हुई। इस तरह भगवान शिक्षा देते हुए राजमहल में आए। बलराम जी भगवान की आज्ञा से अपने स्वर्ग बंधुओं से मिलने के लिए वृंदावन गए। नंद बाबा से, मैया यशोदा से, गोपियों से मिले। गोपियों ने भगवान की कुशलता पूछी। आज
गोपियां भगवान को याद करके भाव विभोर हो गई। बलराम जी उन्हें संदेश देते हैं, उन्हें भी प्रेम आवेश में स्वप्न में कभी कभी भगवान का सानिध्य का अनुभव करती है और पुकारती है, मेरो जमुना किनारे गाँव सामने आ गई हो, मेरो जमुना किनारे गाँव सामने आ गई हो, मेरो जमुना किनारे गाँव सामने आ गई हो, मेरो जमुना किनारे
वृंदावन में है। आज जब वे स्नान करने के लिए यमुना का आह्वान करते हैं, यमुना आई नहीं, तो बलराम जी हल्के अगले भाग से यमुना को खींचते हैं। यमुना घबरा गई, आकर के बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी। आज भी उस मार्ग से बहती हुई यमुना बलराम जी की ताकत बताती है, टेढ़ी होकर के चलती है। भगवान अपनी पावन लीला से सभी को आनंदित कर रहे हैं। बलराम जी तो गोकुल गए हुए थे। एक दिन करुष देश का राजा यानी मिर्जापुर का राजा, जिसका नाम था पौंड्रक, वो मूर्खों के बहकावे में आकर के अपने को ही कृष्ण मानने लगा। कई लोग दूसरों की बातों में आकर के अपनी औकात भूल जाते हैं। अब वो पौंड्रक एक दूत भेज करके भगवान को सूचना दिलवाता है, कृष्ण रूप से केवल मैंने अवतार लिया है। आपने जो झूठा नाम, झूठे आयुध धारण कर रखे हैं, या तो इनका त्याग करो या मेरे से युद्ध करो। भगवान मुस्कुराए, दूत से कहा, उस राजा से कह देना कि वो मरने की तैयारी कर ले। दूत ने आकर के राजा को बात कर दी। अब भगवान पर अक्षौणी सेना लेकर के मिर्जापुर पहुंचे। अब लड़ने के लिए पौंड्रक भी आया, उसकी सहायता के लिए काशीराज भी आया। अब भगवान ने युद्ध में पौंड्रक का वध किया। काशीराज का माथा कटा, जो राज दरवाजे पर जाकर के गिरा। युद्ध में एक भयंकर शमशान का दृश्य हो गया। अब काशीराज का बेटा सुदक्षिण भगवान के निमित्त मारण प्रयोग करवाता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सुदक्षिण को मार दिया और वाराणसी को भी जला करके शुद्ध किया। चक्र पुनः भगवान के पास आया। बलराम जी द्विध वानर का वध करते हैं। जब बलराम जी रेवतक पर्वत पर बैठे हैं, सुंदर गाना बजाना हो रहा था, ये द्विध वानर आकर के अपनी जाति का को शब्द करके स्त्रियों के कपड़े फाड़ने लगा। तब बलराम जी ने पत्थर उठा करके फेंका तो वृक्ष उखाड़ करके प्रहार करने लगा। अब देखिए, बलराम जी ने उसके प्रहार विफल करके हल्के अगले भाग से उस द्विध वानर को खींचा और उसको पकड़कर उसकी गले की अगल बगल की हड्डियों को तोड़ दिया। द्विध वानर मर गया। बलराम जी पुनः अपने स्थान पर आए। एक समय जामवंती का बेटा सांब, वो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लेता है। 6 कौरवों ने मिलकर के सांब को बांध लिया। नारद जी ने आकर सांब के बंधन की बात द्वारका में कही। अब यादव कौरवों से युद्ध की तैयारी करने लगे। तब बलराम जी ने कहा, ठहरो, एक बार मैं जाता हूँ, समझा देता हूँ, मान जाए तो ठीक। देखो, किसी बात का निराकरण यदि बातचीत से होता है तो लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई में कोई लड़ी बनी बन रही, लड़ने में क्या फायदा। यदि बातचीत से निराकरण होता हो तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब बलराम जी कौरवों को समझाने के लिए आए। कौरवों ने बलराम जी को कटु कटु शब्द सुनाया। पैर की जूती देखो, आज मुकुट बनना चाहती है, ऐसे कटु शब्द बोले। अब कौरव कटु शब्द बोलकर नगरी में चले गए। तब बलराम जी ने विचार किया, अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। मारवाड़ी में कहावत है, देखा सुतों माने में बातों बनी माने। अब तो इनको दंड देना ही पड़ेगा। बलराम जी ने हल्के अगले भाग से हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा में डालना चाहा। पानी में जैसे नौका डगमगाती है, वैसे ही नगरी डगमगाने लगी और वो डर गए। स्त्रियों को, बालकों को आगे करके आकर के बलराम जी के चरणों में गिर पड़े। तब दयालु बलराम जी ने उनको अभय दान दिया।
अब दुर्योधन वर वधु को लेकर के भगवान के पास आया, बलराम जी के पास पहुंचा। बलराम जी वर वधु को लेकर के द्वारका आए और सब बात यादवों को सुनाई। आज भी बलराम जी की ताकत हस्तिनापुर के पास हम देखते हैं, लाक्षागिरी गांव में हस्तिनापुर नगरी गंगा में झुकी हुई दिखती है। भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। नारद जी ने विचार किया भगवान की गृहस्थ लीला देखूं तो सही। आज नारद जी महाराज द्वारका आए, भगवान की रानियों के अलग अलग महल बने हुए हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में गए। रुक्मणी जी सखी के हाथ से व्यंजन लेकर के भगवान के ऊपर व्यंजन बुला रही थी। नारद जी को देखा, भगवान खड़े हो गए। पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले आज आपके दर्शन की इच्छा हुई, दर्शन के लिए आया, रवाना हो। आगे जामवंती के महल में गए, सत्य बाबा के महल में गए। भगवान पलंग पर बैठे थे, उद्धव इतिहास की बात कर रहे थे। भगवान ने जो नारद जी को देखा, अनजान की तरफ पूछे आप कब आए? नारद जी ने सोचा अभी अभी तो मिलकर के आया हूँ। कुछ बोले नहीं, रवाना हो गए। भगवान बोले कुछ तो बोलो, हम सब आप संत हैं, परिपूर्ण हैं, हम ग्रस्त हैं, अपूर्ण हैं, कुछ आज्ञा करो। नारद जी कुछ नहीं बोले। अब अलग अलग महलों में नारद जी गए। कहीं भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं प्रवचन सुन रहे हैं। जहां भी नारद जी गए, सब जगह भगवान अनजान की तरह पूछ रहे हैं आप कब आए? भगवान की लीला देखना नारद जी के बस का काम नहीं रहा। एक जगह जाकर के बोले प्रभु समरा थारी माया रो पायो को नीता। बैठा बैठा देखे क्यों बोलने रो काम तो जो तुम लड़ा महाराज ने बुलायो। अरे कीर्तन हो गए जरा भाव से कीर्तन बोलनो। एक कथा चले है बस बीच में कीर्तन बोलने की कहीं जरूरत। एक संत कहो कथा हो गए बीच बीच में कीर्तन बोले, शरीर में जितना भी पाप है कीर्तन बोले जो मुंडो सब बाहर निकल जाए। अब बोलो कीर्तन बोली ने मुंडा सु कीर्तन से साथे पाप बाहर निकल जाए बेटे। पाता कोई बोली बोली थोड़ी जाए। बोली जिकारा पाप मुंडो बाहर निकली और कने चुपचाप बैठो रहे नहीं बोले तो वे पाप मुंड में घुस जाएगा। इन वास्ते कीर्तन होवे जब चुप नहीं रहो तो भावरे साथे बोलो देखो मारवाड़ी भजन सवरा थारी माया रो आयो
नारद जी कहे प्रभु मैं आपकी माया को पार नहीं पा सकता। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता। भगवान नारद जी को कह रहे हैं मैं धर्म का उपदेश करता हूँ, स्वयं उसका आचरण करता हूँ, कोई पूछता है तो मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। संसार को शिक्षा देने के लिए मैंने देखो ये ग्रस्त लीला स्वीकार की। नारद जी आप मुझे बेटे की तरफ दिए, उनमें शंका मत करो। अब भगवान ने देखो नारद जी पर कृपा की। नारद जी ने क्या देखा? सब महलों में एक ही भगवान दिख रहे हैं। भगवान नारद जी को विदा करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान की इन लीलाओं का गान करता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, वह जीव भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त है। इस पावन प्रसंग के साथ आज की वाणी प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में दोपहर बाद 2:30 बजे से करने का भाव है। कल कथा का 7वां दिवस है। अभी तक किसी कारण से कथा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, पर कल 7वें दिन की कथा का रसपान करते हैं तो 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। कल 7वें दिवस की कथा है। भक्ति भावना के साथ आप लोग पधारें और कथा का रसपान करें। कल सुदामा चरित्र के साथ उद्धव गीता होगी। आप हम सभी को लाभ देना है। और आज शाम को रात्रि में 8 बजे से आज और कल 2 दिन का विशेष कार्यक्रम रखा है। नानी भाईरो मारवाड़ी भाषा में बड़ा ही सुंदर आज रात्रि में कार्यक्रम है। नानी भाईरो माईरो नरसिंह जी का बात भी बोलते हैं, जिसको मामीरा भी कहते हैं। अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम है। भक्त और भगवान का ये चरित्र बड़ी भक्ति भावना के साथ आप लोग पधारें और लाभ लें। अब आरती होगी। आरती में निवेदन कर रहा हूं श्री महेंद्र जी काबरा, जाजू परिवार, यजमान परिवार, महेंद्र जी काबरा, राधेश्याम जी कचोलिया, राधेश्याम जी जाजू, केतन जी भावसार, विष्णु जी दोस्नेवाल, सुरेश जी जाजू मलाड वाले, दिनेश जी जाजू, सुधीर जी जाजू, राजेश जी अग्रवाल, जीतू जी जैन, श्री किशन जी चौखानी और हमारे मस्जिद एक भक्तजन पधारे, मुझसे भी निवेदन है आप ही पधारे। नरेश जी से निवेदन आपके आरती के लिए पधारे। विजय जी सोनी आपसे निवेदन है आपके लिए पधारे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् श्री भागवत भगवान की
शांति परमा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तक्रियाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। ओम पार्वती पदये हर 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 महादेव। नंदलाला मोर मुकुट सिर ऊपर साजे गल बैजंती माला, वृंदावन में रास रचाए मोहन मुरली वाला। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। मोर मुकुट सिर ऊपर साजे गल बैजंती माला, वृंदावन में रास रचाए मोहन मुरली वाला। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। नटखट श्याम कन्हई है, दाऊ जिसके भाई है, बाबा है नंद जिनके यशोमती माई है। अरे माखन दही चुराता है, माखन चोर कहता है, दूध न पीवे वो तो खाता मलाई है। करता है चोरी बर जोरी सी न जोरी, छेड़ गोरी वो तो ब्रज की बाला। हाँ मुरली बजाए ठुमका लगाए सबको नाच नचाए, देख देख कर गोकुलवासी नर नारी मुस्काए। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। बड़ा प्यारा लागे माँ यशोदा का छैया, हर मन सबका मोहे वो तो कारो कन्हैया। संग में ग्वाल रहे बना गाए चरैया, आया धरती पे वो सबकी बिगड़ी बनैया। है वो दुलारा सबसे न्यारा दुखहारा, बड़ा प्यारा वो तो नंद का लाला। भक्तों प्यार से दुनिया कहती जिसको छैला नंद बिहारी, एक उंगली पे पहाड़ उठाने वाला वो गिरधारी। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। महिमा बड़ी निराली है, सारे जग का वाली है, भक्त जनों की करता सदा रखवाली है। अरे सबकी लाज बचाता है, द्वार जो उनके आता है, करके दया विपदा सबकी टाली है। बड़ा दानी ज्ञानी ध्यानी मीठी बानी, दुनिया मानी वो दीन दयाला। हाँ
रुकम सिंह धीरान कहे वो सबका संकट हारी, सब पे करुणा करने वाला मेरा वो बनवारी। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। मोर मुकुट सिर ऊपर साजे गल वैजंती माला, वृंदावन में रास रचाए मोहन मुरली बाला। वो तो सबसे निराला सारे जग का उजाला, सबसे निराला सारे जग का उजाला। भगत मीरा की विपता में बस काम तुम ही तो आए थे, मोरी भी तो आकर सुन लो ओ जग के रखवारे। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है, प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। श्याम गिरधारी बांके बिहारी, श्याम गिरधारी बांके बिहारी नटवर नागर है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। मोहन अनाथ नाथ भगतन के रहे साथ, मोहन अनाथ नाथ भगतन के रहे साथ। वेद गुण गावे गात बांके बिहारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। कमल विशाल नयन निपट रसीले बैन, कमल विशाल नयन निपट रसीले बैन। दीनन को सुख देन चार भुजधारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। सुमिरों में सांझ भोर बार बार हाथ जोड़, सुमिरों में सांझ भोर बार बार हाथ जोड़। तुम ही प्रभु जी मोर शरण तिहारी है। प्रीतम हमारा
गिरधारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। श्याम गिरधारी बाके बिहारी, श्याम गिरधारी बाके बिहारी नटवर नागर है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी है। प्रीतम हमारो प्यारो श्याम गिरधारी, श्याम गिरधारी, श्याम गिरधारी।